मन में कामयाबी का भाव, सच्ची श्रद्धा और लगन अगर ईमानदारी से है तो पूरी कायनात आपको सफल बनाने के विकल्प खोजने लगती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी ही रोचक और संघर्षशील कहानी जिस संघर्ष के आगे कामयाबी को नतमस्तक होना लाजमी था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हाल ही में राजस्थान प्रशासनिक सेवा में चयनित अभ्यर्थी हरफूल गुर्जर की। हरफूल का जन्म विराटनगर के छोटे से कस्बे तालवा में कल्याण जी गुर्जर के घर में हुआ। माता एक आदर्श गृहिणी हैं। माता पिता के साथ खेत में खूब दक्षता हासिल कर ली थी। बचपन में भाई साहब को ट्रैक्टर से हल जोतते जैसे कामों में खूब रुचि हुआ करती थी। उनके पिताजी बताया करते हैं कि हरफूल बचपन से ही बहुत मेहनती और अपने कर्तव्य के प्रति जिद्दी रहा करता था। कितना ही मुश्किल काम क्यों न हो, एक बार लग गया तो पूरा करके ही दम लेता था। ऐसी काबिलियत हासिल थी हरफूल को। आज उसी मेहनत और जिद्दी स्वभाव का परिणाम मिल गया है। बिजली ना होने पर भी चिमने के प्रकाश में पड़ता रहता। जिस गांव में बिजली सड़क की कोई व्यवस्था नहीं थी, जी हाँ दोस्तों, मैं गांव तालवा की बात कर रहा हूं। आज उसी गांव तालवा ने प्रशासनिक अधिकारी देश सेवा को समर्पित करके पूरे राजस्थान में अपनी मिसाल कायम की है। हरफूल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा उन्हीं के स्थानीय राजकीय प्राथमिक विद्यालय तालवा से शुरू की। हरफूल का शुरुआत से ही पढ़ाई में प्रबल रुझान होने के कारण वे अपने विद्यालय के होनहार विद्यार्थियों में से एक थे। भाई साहब उच्च शिक्षार्थ हेतु बीएससी वर्ग में महाराजा विश्वविद्यालय जयपुर में दाखिला लेते हैं। स्नातक शिक्षा के साथ साथ ही अपने सपनों को उन्नयन प्रदान करने के लिए किराए का रूम लेकर पढ़ाई में जुट जाते हैं। आर्थिक स्थिति मानो सफर में इम्तिहान सा ले रही थी, पर रुके नहीं। प्रशासनिक तैयारी के दौरान ही उनका राजस्थान पुलिस भर्ती 2013 में कांस्टेबल के पद पे चयन हो चुका था। पर यह भी सच है कि जो समुद्र की तह तक जाने का हौसला पाला करते हैं, वो छोटी सफलताओं से कहां संतुष्ट हो पाते हैं। पुलिस सेवा के दौरान ही अपने संघर्ष के सफर को जारी रखा। बड़ा मुश्किल पल होता है जब घर, परिवार, देश सेवा की जिम्मेदारी निभाते हुए प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर पाना। सामने चुनौती ये थी कि आखिर कैसे समय का प्रबंधन किया जाए। पर जो भी समय मिला, घर, परिवार, उत्सवों की मौज मस्ती के त्याग ने ही आज भाई साहब को आम से खास बनाने में कारगर साबित कर दिया। युवाओं के प्रेरणा स्रोत बने हरफूल का कहना है कि वे जब तक नहीं रुकेंगे तब तक स्थानीय युवाओं को सफल होने का उचित माध्यम न मिल जाता है। तो दोस्तों, खास लोगों से मिलना खास बात नहीं, परंतु खास लोगों के लिए खास बनना खास बात है। सुनिए इन्हीं की संघर्ष भरी दास्तान, इन्हीं की जुबानी। वैसे आपको बता दें, हम ऐसी संघर्ष भरी कहानियां लाते रहते हैं। ऐसी ही अनेकों कहानियां देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। वो मेरे पूर्व से सहपाठी रहे हुए हैं। वो शुरू से ही जिज्ञासी प्रवृत्ति के विद्यार्थी थे। वो जीवन में कुछ अलग करने का प्रयास करते थे हर वक्त। वर्तमान में वो राजस्थान प्रशासनिक सेवा में चयनित होने पर हमारे गांव का नाम रोशन किया है, परिवार का नाम रोशन किया है, इससे हमारे समाज का नाम रोशन हुआ है। जैन साथियों, ये हरफूल गुर्जर है जो एक मेड़ में छोटे से गांव में है और ये वैसे मेरे मार्गदर्शक करता भी है। ये आरएस बने तो बहुत विकट परिस्थितियों का सामना किया है, तो आज हम सभी को बहुत खुशी हुई है। नमस्कार, मैं सुनील गढ़वाल। संघर्ष और सफलता के शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले राजस्थान प्रशासनिक सेवा में चयनित अभ्यर्थी हरफूल गुर्जर से मिलाने जा रहे हैं आपको। सर नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले अपने बारे में बताइए कुछ। सर मेरा नाम हरफूल है। मैं जयपुर जिले के विराटनगर तहसील के ग्राम पंचायत तालवा बिहार से बिलोंग करता हूँ। जी। मैंने प्रारंभिक शिक्षा गांव से प्राप्त की है और मैंने कॉलेज शिक्षा जयपुर महाराजा कॉलेज से प्राप्त की है। 2015 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई और 2015 से मैं राजस्थान पुलिस विभाग में कांस्टेबल पद पर पदस्थापित हूँ और हाल ही में मेरा राजस्थान प्रशासनिक सेवा में चयन हुआ है। कुछ अपने परिवार के बारे में बताइए हमें। बिल्कुल, मैं एक संयुक्त परिवार का सदस्य हूँ जिसमें मेरे माता पिता के अलावा मेरा भाई है, मेरी वाइफ है और मेरी 2 बच्ची हैं। सबसे पहले हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि आपने जब ये प्रशासनिक सेवा के बारे में कहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई आपकी? प्रशासनिक सेवा की जो जर्नी है, मैं मानता हूँ कि जब मैं प्रारंभिक शिक्षा में गांव में पढ़ता था उस दौरान हम देखते थे कि तहसीलदार भी पोस्ट है, ये कार्य होते हैं इनके,
जी। और बहुत अधिक प्रतिष्ठा है इनकी, सम्मान है समाज में। जी तो मैं उनके बारे में जानने का प्रयास करता था, लेकिन मुझे जो बनने का जो माध्यम था उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं थी। तो जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो कुछ सीनियर्स थे जो प्रशासनिक सेवा की तैयारी करते थे, जी। तो उनसे मैंने ये जानकारी जुटाई और जो पाठ्यक्रम था उसको मैंने अच्छे से देखा और उनसे मैंने गाइडेंस प्राप्त किया और कुछ लोगों का चयन भी हुआ था। 2013 में राजस्थान प्रशासनिक सेवा की जो वैकेंसी कंप्लीट हुई थी उसमें कुछ साथियों का चयन हुआ था। तो तब से मैं उनसे प्रेरित हुआ, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी थी कि मुझे पहले एक जॉब सिक्योर करना जरूरी था। तो पहले मैंने राजस्थान पुलिस की वैकेंसी आई हुई थी उस समय, उसकी तैयारी शुरू की। ठीक है। उसमें मेरा चयन हुआ, जयपुर कमिश्नरेट से मैं कांस्टेबल हूँ। ठीक है। और उसी के साथ जब मैंने राजस्थान प्रशासनिक सेवा की तैयारी शुरू कर दी थी, 2016 में मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था, उसमें मैं इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पाया था। और अब की बार ईश्वर की कृपा से मैं चयनित हो चुका हूँ। तो जब आपने ये बताया कि 2013 के अंदर जी, राजस्थान सेवा के अंदर जब इंटरव्यू तक आप नहीं पहुंच पाए, तो आपकी जो कमियां थी वो क्या क्या कमी रह गई थी वो अब? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि जो ये सेवा है उसमें 3 चरण होते हैं। पहला है प्रीलिम्स टेस्ट होता है जिसमें ऑब्जेक्टिविटी होती है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, आंसर होते हैं, तो वो तो मेरा पास हो गया था। और द्वितीय चरण है मुख्य परीक्षा, उसमें रिटर्न टेस्ट है, 4 पेपर होते हैं रिटर्न टेस्ट। उसमें जैसा कि मैंने अब की बार जो प्रयास किया, मेहनत की, वो मुख्यतः मेरा रिटर्न पे ही फोकस था। तो पहले मेरा रिटर्न अच्छा नहीं था तो अच्छे मार्क्स नहीं आए थे। अब की बार मैंने निरंतर टेस्ट सीरीज भी दी और जो कमियां थी उसको भी दूर किया। विशेषकर जो हमारी हैंड राइटिंग है उसको मैंने सुधारा। जी। कुछ कंटेंट्स भी प्राप्त किए, तो लास्ट में मुख्य परीक्षा पास हुई और अभी इंटरव्यू में पास होने के बाद मेरा चयन हुआ है। ठीक है। जैसा कि आपने बताया कि आप राजस्थान पुलिस में चयनित है, जी। फिर आपने टाइमिंग मैनेजमेंट किस तरह किया कि आप ये राजस्थान प्रशासनिक सेवा में भी आप काम करते रहे, पढ़ाई करते रहे? बिल्कुल सही कर रहे हैं कि पुलिस में टाइम का अभाव रहता है। 24 घंटे ड्यूटी होती है। बिल्कुल 24 घंटे की ड्यूटी होती है, कुछ संसाधनों का भी अभाव है और संख्या भी कम है पुलिस बल की, इसलिए हमें हार्ड लंबे समय तक ड्यूटी करनी पड़ती है। और एक ड्यूटी के साथ साथ रिकॉर्ड की ड्यूटी है, लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी है, वो भी करनी होती है। लेकिन बाद में मैंने सोचा कि मैं जॉब भी नहीं छोड़ सकता क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पारिवारिक स्थिति भी कमज़ोर थी। तो इसके साथ में जितना मुझे समय मिलेगा उसका मैं सदुपयोग करूँगा। दिन में यदि मेरी ड्यूटी रहती है तो नाइट में मैं 2-3 घंटे निकालूंगा, ज़्यादा भी निकल सकते थे, घंटे कोई फिक्स नहीं थे। और अधिकांश टाइम नाइट में भी ड्यूटी रहती थी, तो नाइट में ड्यूटी के दौरान यदि शांतिपूर्ण वातावरण है तो मैं बुक साथ ले जा सकता था। और एक बात बताना चाहूँगा कि आजकल स्मार्टफोन है, तो मैं काफ़ी यूट्यूब से कुछ वीडियो सुनता था। जी जी। काफ़ी कोचिंग्स की जो क्लासेज हैं, टीचर्स के वीडियो हैं, जैसे पॉलिटी के हैं, IR के हैं, करंट के हैं, स्पोर्ट्स के हैं, वो मैं वीडियो यूट्यूब से ही सीखता था और वहीं से मैं याद करता था। जी। और कुछ न्यूज़पेपर है वो भी मैं ड्यूटी पर बैठा बैठा अपने मोबाइल फ़ोन में पढ़ सकता था। जी। और इसके अलावा जो भी टाइम मिलता था वो मैं कोचिंग्स में, टेस्ट सीरीज देने में, इनमें ध्यान देता था। जी जी। तो आपने जो अभी बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो उनको आप क्या किस प्रकार से संदेश देना चाहते हो और किस प्रकार वो मोटिवेट रहे और अपनी सफलता प्राप्त कर पाए वो, तो उनके लिए क्या आप कहना चाहते हो? उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि जो राजस्थान प्रशासनिक सेवा एक सामान्य सेवा है, कोई कठिन सिलेबस नहीं है और कठिन एग्ज़ाम भी नहीं है, हम ये कह सकते हैं। मैं भी एक सामान्य स्टूडेंट रहा हूँ, 10वीं और 12वीं मेरी सामान्य 70-80% के लगभग मार्क्स रहे हैं, तो ये एक एवरेज माने जाते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि जैसे सामान्य पुलिस में जाना, LDC बनना, टीचर बनना, आर्मी में जाना, ये हमारे जज्बा रहता है जाने का। मैंने भी NCC की थी, आर्मी में जाना चाहता था शुरुआत में, लेकिन बाद में निरंतर जब पढ़ते रहते हैं तो हम इस राजस्थान प्रशासनिक सेवा में भी जा सकते हैं। तो उनको बताना चाहूँगा कि वो भी राजस्थान प्रशासनिक सेवा की तैयारी भी करें, विशेषकर UPSC को भी गोल बनाएं और कंटिन्यू रखें और जो परिस्थितियाँ हैं उनको अनुकूल बनाएं और निरंतर मेहनत करेंगे तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। तो आप किससे प्रेरित होकर राजस्थान प्रशासन सेवा के लिए आप तैयारी करें? बिल्कुल, हम प्रेरणा सर्व समाज से ले सकते हैं वैसे, लेकिन मैंने देखा कि मेरे माता पिता कितना हार्ड वर्क करते हैं, तो उनसे मैंने मेहनत करना, हार्ड वर्क करना मैंने माता पिता से सीखा। साथ ही वो कहते थे कि आपको आगे बढ़ना है, शिक्षा प्राप्त करनी है और घर की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देना है और आगे बढ़ो, हम हर संभव आपकी सहायता करेंगे, घर की तरफ से कोई समस्या नहीं आने देंगे। तो कहीं ना कहीं मैं अपने गोल पर ही टिका रहा, निरंतर मेहनत करता रहा। तो मैं मानता हूँ कि घर वालों का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा, माता पिता भी हैं, मेरी वाइफ भी है,
तो उन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आने वाले समय में आपका क्या प्लानिंग है? आने वाले समय में मेरा जो फर्स्ट गोल है कि प्रशासनिक सेवाओं में निरंतर आगे बढ़ना। जी। प्रथम गोल तो मैं यही रखूँगा कि अभी तक मैं स्टडी जारी रखूँगा, और दूसरा मैं ये बताना चाहूँगी जो भी साथी लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, 10th पास करने के बाद, 12th पास करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद में, उन स्टूडेंट्स से मैं प्रत्यक्ष रूप से मिलना चाहूँगा जैसा भी मुझे समय मिलेगा, या सोशल मीडिया के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से या प्रत्यक्ष रूप से, और उनको बताना चाहूँगा कि आप भी प्रशासनिक सेवाओं की तरफ जानकारी आगे बढ़ें, और मेरी तरफ से जो भी जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं मैं आपको बताऊँगा और अच्छी गाइडेंस प्रदान करना चाहता हूँ। जैसे कि आपने बताया कि आपने बहुत ही परिश्रम किया और आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं, तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि जो बिल्कुल सामान्य जो बच्चा है, वो टैलेंट नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल बच्चा है, मीडियम साइज का जो बच्चा है, उसका इतना नॉलेजेबल नहीं है, और अगर वो भी इस प्रशासनिक सेवा में जाना चाहता है तो उस प्रकार किस प्रकार से हो जाए? बिल्कुल, प्रशासनिक सेवा एक सामान्य की सेवा है। 2 प्रकार की सेवाएं होती है, एक स्पेशलाइजेशन और एक जनरल। तो ये जनरल है, स्पेशलाइजेशन में बीटेक है, MBBS है, ये है। तो इसमें सामान्य स्टूडेंट की आवश्यकता होती है जो हर सब्जेक्ट में सामान्य जानकारी जानता हो। लेकिन मैंने देखा कि सफलता प्राप्त करने के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल होना अनिवार्य है। तो पारिवारिक स्तर पर भी परिस्थितियाँ अनुकूल बनाएं, घर में शांति बनाएं, और जैसे अगर यदि जॉब की आवश्यकता है तो हमें जॉब भी प्राप्त कर लेना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं कि गवर्नमेंट जॉब भी हो, प्राइवेट जॉब भी प्राप्त कर सकते हैं ताकि परिवार का निर्वहन भी अच्छे से हो सके और हमारी पढ़ाई में भी कोई अवरोध नहीं बन सके। इसी के साथ मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा एनवायरनमेंट बनाएं कि प्रत्येक व्यक्ति हमें सहयोग प्रदान करे, क्योंकि सहयोग से ही बड़ी मंजिल प्राप्त हो सकती है। जैसे माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार रखें कि वो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, ना कि रोकने के लिए। दोस्त ऐसा रखें कि हमारे घर पर अगर कोई ज़रूरी काम हो तो आपको घर पर नहीं आना हो पड़े, साथी लोग ही आपका काम कर सकें। गुरुजनों के साथ ऐसा व्यवहार रखें कि गुरुजन आपकी बहुत आगे तक मेहनत मार्गदर्शन प्रदान करें। जैसे जब मैं 11th-12th में पढ़ता था तो स्कूली शिक्षा के साथ साथ वो हमें एक्स्ट्रा भी बताते थे, पर्सनल बुलाना कि प्रशासनिक सेवाएं ये होती हैं, आपको 12वीं के बाद में इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, ऐसे ऐसे कोचिंग कर सकते हैं। ऐसा एनवायरनमेंट आपको बनाना होगा, और उसके बाद में निरंतर मेहनत करना, अपना गोल डिसाइड करना, और गोल डिसाइड करने के साथ ही जो भी माध्यम है तो उसका पर्टिकुलर पाठ्यक्रम का अध्ययन करना, और जो जो ज़रूरत है आवश्यक चीज़ें उनको अनुकूल बनाते हुए मेहनत करना, अंत में सफलता प्राप्त होगी। उम्मीद है कि इंटरव्यू आपको बहुत ही पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। जब तक के लिए नमस्कार।